डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही जो फिजियोलॉजी कर रहे हैं उसको आगे ले जाते हुए नेक्स्ट पार्ट मतलब पार्ट 4 में कर्व्स की स्टडी करेंगे। ये हैं डिसोसिएशन कर्व जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बने रहते हैं। और हम जानते हैं दो इम्पॉर्टेंट गैसेस होती हैं रेस्पिरेशन में, एक ऑक्सीजन जो अंदर ली जाती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर छोड़ी जाती है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे बोहर इफ़ेक्ट और हैल्डेन इफ़ेक्ट की। सो टू बिगिन विथ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एक्चुअली हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन ही वो गैस है जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जब ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है तब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। और आपको पता ही है कि हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है और फिर सैचुरेट होती है। जब ऑक्सीजन का प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाता है या ब्रेकडाउन हो जाती है, जिससे सारी ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है, फ्री हो जाती है। किसी एक निश्चित ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन पे, ऑन अ पर्टिकुलर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोनों के बीच में एक डेफिनेट रेशियो बन जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन के अपटेक और ऑक्सीजन के रिलीज़ के बीच जो संबंध होता है, इस संबंध को ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व द्वारा दिखाया जाता है, जो इस फिगर में आप देख रहे हैं। ये एक सिग्मॉइड कर्व है। इस कर्व के अनुसार आप इस कर्व की थोड़ी डेलिकेसीज देखिए। इस कर्व के अनुसार ऑक्सीजन का जब पार्शियल प्रेशर 100 mm मर्करी होता है तब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ पूरी तरह से सैचुरेट हो जाती है। हाई ऑक्सीजन प्रेशर पर हीमोग्लोबिन द्वारा अधिक ऑक्सीजन ग्रहण नहीं की जा सकती है। देयर इज़ अ लिमिट टू एक्सेप्ट ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जब कम प्रेशर पे होती है, मतलब एट द लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाता है। 30 mm मर्करी के प्रेशर पर जब पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन का आधा भाग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन का प्रेशर और अधिक कम होता है, मतलब व्हेन इट फॉल्स बिलो 30 mm, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से और अधिक ऑक्सीजन निकल जाती है और ऑक्सीजन प्रेशर जब बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है तब पूरी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में अगर कमी आती है तो हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन में कमी आ जाती है। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ब्लड में सर्कुलेशन के समय सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जल्दी से विघटन हो जाता है या डिसोसिएशन हो जाता है। इस कर्व की कुछ खासियत होती हैं। एक तो ये सिग्मॉइड कर्व होता है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो सैचुरेट होती है ये डिपेंड करती है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के। ये जो भी ऑक्सीजन कैरी की जाती है वो हीमोग्लोबिन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज़ द वन विच कैरीज ऑक्सीजन ऑन द हीम ग्रुप। नाउ देयर आर मेनी फैक्टर्स जो इस कर्व को एक्सप्लेन करते हैं कि इस कर्व को इन्फ्लुएंस कैसे किया जा सकता है। इसका पहला कारक जो इस कर्व को प्रभावित करता है वो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन की रेट पूरी तरह से ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है।
जैसे इस कर्व को जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब 100 mm होता है मर्करी या इससे भी अधिक होता है, तब हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑक्सीजन वो उठा नहीं पाती। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर कम होता है तब हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन में कमी आ जाती है, और इससे पता चलता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाता है, और आंशिक जब इसका प्रेशर कम होता है ऑक्सीजन का, तब यह जो है प्रेशर और ये डिसोसिएशन हो जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर इसको डिटरमिन करता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर द्वारा भी प्रभावित होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, अमाउंट बढ़ जाता है, तब ये कर्व राइट हैंड साइड पे डिस्प्लेस हो जाता है। इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट साइड। इसका मतलब है कि नॉर्मल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ हो जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के इस इन्फ्लुएंस को खोजने का जो श्रेय है बोर को जाता है। बाद में भी इस चैप्टर के लास्ट में अपन करेंगे। इसीलिए इन्होंने बोर इफ़ेक्ट का नाम दिया है। बोर ने एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड का अलग अलग प्रेशर लिया था और उस पर ये स्टडी की थी। जैसे 20 mm, 40 mm, 60 mm मर्करी जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है, तब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस प्रकार प्रभावित होता है, ये बोर ने स्टडी किया था। तीसरा कारक है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन में कमी आ जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ फिजिकल और मस्कुलर रिएक्शंस भी बढ़ जाते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 होता है तो उसके पार्शियल प्रेशर बढ़ने पर 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर 93% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है। ऐसा देखा गया है कि जितने भी फिज़िकल और मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं, इनके अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, दे इंक्रीज़, और बहुत सारी ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है। और ये ऑब्वियसली ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व के डिसोसिएशन की वजह से होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन की वजह से होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयंस। ब्लड की जो पीएच है या एसिडिटी है वो भी ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन की रेट को इन्फ्लुएंस करती है। टिश्यूज़ की मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ जाती है, टिश्यूज़ में अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक बाई प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन एक लिमिट तक ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी तो हीमोग्लोबिन के बढ़ा हुआ लेवल उस ऑक्सीजन को उठा लेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी। आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल कितनी भी ऑक्सीजन इंक्रीज़ की जाए, सैचुरेशन में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड्स इस कर्व के ऊपर। कुछ ऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड्स भी इस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो PGA है ये RBC में ग्लूकोज और फॉस्फेट से बनता है। इस सब्सटेंस PGA की RBC में अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन बहुत जल्दी से होने लगता है। So these were the factors by which the oxyhemoglobin curve dissociation is supposed to be affected. अब दूसरा हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व।
ये कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व एक्चुअली विंटन और बेलिस ने 1955 में ब्लड में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड की कंप्लीट अमाउंट और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स के बीच में स्टडी करके चित्र द्वारा प्रदर्शित किया था। इस स्टडी से जो कर्व प्राप्त किया है उसको हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलेटिवली कम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कंबाइन कर सकता है और इसी इफ़ेक्ट को बोर इफ़ेक्ट भी कहते हैं। बोर इफ़ेक्ट के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन में अगर इंक्रीज़ होता है तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट हैंड साइड पे डिस्प्लेस हो जाता है, जिससे सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है बिकॉज मोर ऑक्सीजन इज़ रिलीज, सो सेल्स ऑल्सो गेट मोर ऑक्सीजन। ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। इस तरह ज़्यादा शीघ्रता से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है जो बोर इफ़ेक्ट को दिखाती है। सो this carbon dioxide dissociation curve is shown for oxygen and deoxygenated blood और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन का इफ़ेक्ट बताता है। इस कर्व को फंक्शनल कर्व भी कहते हैं या इस कर्व को फिजियोलॉजिकल डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं। ये अलग अलग पॉइंट्स पे कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व स्टडी किया गया था, जिसको आप देख रहे हैं। 20, 40, 60 अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लिया गया अलग अलग प्रेशर पे और उसको स्टडी किया गया। नाउ नेक्स्ट हैल्डेन इफ़ेक्ट। वैसे ये इफ़ेक्ट हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, फिर भी थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हैल्डेन इफ़ेक्ट एक्चुअली डीऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इसका स्टडी करता है। फॉर एनी गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड विल होल्ड मोर कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन ऑक्सीजन हैज़ बीन डिमिनिश्ड। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है तब ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड कर सकता है। हैल्डेन इफ़ेक्ट का मैकेनिज़्म ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के कॉम्बिनेशन के साथ लंग्स के अंदर बनाता है, जिससे कि स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है। बोर और हैल्डेन के इफ़ेक्ट्स को अगर हम कंबाइन करके देखते हैं तो बोर का इफ़ेक्ट गोज़ एज फॉलोज। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है इट लीड्स टू द डिक्रीज्ड एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन to oxygen. As a result, the oxyhemoglobin dissociation curve shifts to the right. और हैल्डेन कहते हैं, हैल्डेन इफ़ेक्ट कहता है कि the increased pressure of oxygen decreases the affinity of hemoglobin to carbon dioxide. As a result, the displacement of carbon dioxide from blood takes place. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस हीमोग्लोबिन के साथ दूसरे आयंस को कैरी करने में इंटरफेयर करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टू टाइप्स ऑफ कर्व्स जो अपन कह रहे हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व अलॉन्ग विथ बोर इफेक्ट एंड हैल्डेन इफेक्ट. In the next topic we'll study some other processes regarding respiration. Thank you.